हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्प्लेंडर प्लस की जो बाइक है उसका सिलेंसर फटा हुआ है। उस सिलेंसर को हम किस तरह से रिपेयर करते हैं और उसके अंदर जो होल से जो साउंड आती है जिससे कि चलाने में भी डिस्टरबेंस होती है और बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो हम सिंपल तरीके से आपको रिपेयर करने के बारे में बताएंगे। ये जो आवाज़ है ये यहीं से आ रही है और इसका जो सिलेंसर है हमें ये सिलेंसर खोलना पड़ेगा, फिर हमें पता लगेगा कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है। इसका सिलेंसर खोलते हैं अभी हम। सिलेंसर को खोलने के लिए हमें ये फ्रेम वाले जो नट हैं ये खोलने पड़ेंगे और फ्रेम को निकालना पड़ेगा। फ्रेम को निकालने के लिए हमें जो है 14 और 15 नंबर का जो स्पैनर है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। फ्रेम को खोलने के बाद हम इसकी जो कपलिंग है उस कपलिंग को गोटी सेट के थ्रू हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। और निकालने के लिए इसको हम अलग से रख लेंगे। अभी हम 10 नंबर से इसको ये आप देख रहे हो हमने सिलेंसर को अलग कर लिया है बाइक से और उसको हम चेक कर रहे हैं। ये जो होल हैं ये 3-4 जगह से जो होल हैं इस पाइप के अंदर हो गए हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि वेल्डिंग से ये हो ठीक हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से एक बैंड बनाना पड़ेगा। जो हमारी नॉर्मल जो घरों में जो जीआई पाइप होती है पानी की लाइन की में जो यूज़ करते हैं 1/2 इंची की, उसका एक सिंपल बैंड बना के हम इसको तैयार कर लेंगे और वेल्डिंग के थ्रू इसको फिर हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसको मैंने किस तरह से बनाना है वो सारा प्रोसेस जो है अभी हम आपको बताएंगे। इसके आगे क्या होगा, क्या इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे और इसकी जो सॉकेट है उसको हम निकाल के काट के इसको अलग करके उस पाइप में जोड़ेंगे और फिर इसको हम इसमें दोबारा माउंट करेंगे। तो ये देखो हमने इसकी जो आगे की जो पाइप है उसको हमने काट दिया है और उसकी सॉकेट को निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप का जो सिलेंसर का जो बैंड से आगे थोड़ा सा 4 इंच जो हिस्सा है उसको हम यहाँ से काट देंगे। और इसमें देखना एक टेपर जो है कोनिकल शेप में जो ये एंगल बना हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर ही जो पाइप है 1/2 इंची के वो इसके अंदर डालेंगे बैंड बना के और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये आप देख रहे हो इस बैंड को हमने अलग कर लिया है और ये CI का बैंड होता है जो कि जो हाई टेम्परेचर वगैरह पे या फ्लू लाइन वगैरह होती है उसमें यूज़ होता है। तो ये आप देख रहे हो हमने सॉकेट को अलग कर दिया यहाँ से और इस सॉकेट को नए वाले बैंड के ऊपर हम बना के लगाएंगे और इस सिलेंसर को बाइक के अंदर फिर जोड़ के दिखाएंगे। ये जो पाइप है ये काफ़ी इसकी जो थिकनेस है, इसको बॉल थिकनेस बोलते हैं, बहुत ही कम हो गई है, जिससे कि ये आप ये देख रहे हो जो जीआई की नलके की जो पाइप है इसको लिया हमने, इसको किसी दीवार के ऊपर रख के इसको 90 डिग्री एंगल पे इसको बैंड दिया है। इसे लॉन्ग बैंड बोलते हैं, शार्प बैंड नहीं देना है, लॉन्ग बैंड दे के इसको हमने इस तरह से बैंड किया है। और बैंड करने के बाद आप देख सकते हो कि इस पाइप को आप जब बेंड करोगे तो ये पाइप पिचकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये आप देख रहे हो बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल पे जो बेंड है वो तैयार हो गया है। और इसको हम 4 इंच हेड एंड पे काटेंगे और 8 इंच जो है वो टेल एंड पे काटेंगे। मतलब इसके 2 एंड हो गए हैं, ये वाला जो है ये 8 इंची का है और दूसरा जो है वो 4 इंची का बेंड है। तो इसको हम बीच से काट के तैयार कर लेंगे। और अभी जो साइलेंसर के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी कार्बन है उसको झाड़ के निकाल दिया। ये आप देख रहे हो ये हमने इस तरह से बेंड तैयार करना है। ये जो है लॉन्ग रेडियस का बेंड है, इस तरह से बेंड किया है। और इसको हम जो दूसरा एंड है उसको भी वेल्ड करेंगे यहाँ पे। पहले पाइप को सिलेंसर के अंदर फिट कर लेना, उसके बाद वेल्डिंग करनी है, क्योंकि जो भी आपका एडजस्टमेंट होगी वो वेल्डिंग करने के बाद नहीं हो पाएगी। नहीं तो आपको फिर गैस कटर या किसी और मटेरियल से इसको बेंड करके उसकी पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, पहले बेंड को फंसा दिया है, सॉकेट पहले बेल्ड कर लिए, बेल्ड करने के बाद इसको साइलेंसर के नीचे लगा दिया है
फिर उस पाइप को उसके साइलेंसर के अंदर डाल के फिर इसको फ्रेम के ऊपर फिट किया है। उसके बाद फिर वेल्डिंग को हमने करना है। ये देखो आप, ये जो वेल्डिंग है ये दोनों एंड पे वेल्डिंग करेंगे। यहाँ से वेल्डिंग कर ली है हमने, तो दूसरे साइड से भी इसको हमने वेल्ड कर लिया है। और ये वेल्डिंग जो है वो नॉर्मल वेल्डिंग ही करते हैं, एसएस की वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने साइलेंसर का जो बेंड है इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो वेल्ड कर लिया है। ये वेल्डिंग जो है वो आप प्रॉपर तरीके से करें। और इसको करने के बाद फिर आप इस साइलेंसर को वापस खोलना है। खोलने के बाद ये देख रहे हो यहाँ से वेल्डिंग हमने पूरे राउंड शेप में वेल्ड किया हुआ है और सॉकेट को भी प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया है। और वेल्ड करने के बाद फिर साइलेंसर को दोबारा बाइक में फ़िट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब हमने इसको पहले खोला था तो इसके अंदर वो पैकिंग है वो पैकिंग नहीं दी थी। वो पैकिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पैकिंग जो है वो लीकेज को, जो इसके अंदर जो लीकेज हो जाती है या फिर उसको बचाती है और प्रॉपर फिट होता है। इस जो फ्लेंज है, फ्लेंज और सॉकेट के बीच में एक स्पेशल एक पैकिंग लगती है, वो पैकिंग ज़रूर डालनी है। पैकिंग डालने के बाद साइलेंसर को हमने फ्रेम के ऊपर फिट कर दिया है। और ये देख रहे हो आप, इसको हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसका जो ट्रायल है वो ट्रायल आपको दिखाएंगे कि ये देख रहे हो आप, इसकी आवाज़ जो है वो पहले से बहुत बेटर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। ये आप देख रहे हो कि बिल्कुल नॉर्मल साउंड जो है इसके अंदर आ रही है। स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, इसमें 3199 रुपीज़ का मार्केट में ये मिलता है। तो थोड़ी सी एफर्ट लगाकर आप इस काम को इजीली कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।